जस्ट टिक है बिकॉज ये लेक्चर चैप्टर वैसे भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, देन वी कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर, सो उसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट, और हम यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसलेशन के साथ। तो जानवी, हाय, गुड इवनिंग। राइट, सो इन द लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास के अंदर हमने हमारे यहाँ पे टीआरएनए के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। सो वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा टीआरएनए वहाँ पे क्या होता है, क्या करता है। दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो ये हमने लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे देखी थी। तो टीआरएनए के बारे में आप इतना जानते हो कि आपका एक ट्रांसफर आरएनए है, ये आपका हेल्प करेगा अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने में, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करेगा। टीआरएनए आपका सबसे छोटा आरएनए होता है। आपने ये बात भी देखी थी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वी जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, सो वी नो दैट टीआरएनए के पास 73 से लेकर 93 न्यूक्लियोटाइड आपका मिल जाता है। लुक्स लाइक अ क्लोवर लीव। तो ये सब हमने यहाँ पे देखा था, और इसका एक एंटीकोडॉन लूप आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। और जो एंटीकोडॉन लूप आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके एंटीकोडॉन। सो यू विल हैव अ एंटीकोडॉन लूप एंड द एंटीकोडॉन लूप विल बी हैविंग एंटीकोडॉन ऑन दैट साइड। ठीक है, अब ये इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे याद रखी थी टीआरएनए के बारे में, इंफॉर्मेशन व्हिच यू ऑल रिमेंबर अबाउट द टीआरएनए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक्चुअली में उसका एप्लीकेशन समझेंगे। तो हमने टीआरएनए देख लिया क्या होता है, वी हैव अंडरस्टूड जेनेटिक कोड आपका क्या होता है, वो भी हमने वहां पे देख लिया कि के अंदर क्या होता है। यू हैव एक कोडॉन बना होता है 3 नाइट्रोजन बेस से, सो कोडॉन इज गोइंग टू बी ट्रिपलेट। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने समझ ली है, ये भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख चुके हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन ओवर हियर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाट वी हैव टू सी नाउ। अब हम यहाँ मूव करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक अ ट्रांसलेशन। कैसे होता है ट्रांसलेशन, क्यों होता है ट्रांसलेशन, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, टीआरएनए का एक्चुअली में यहाँ पे रोल क्या आएगा, वो भी हम यहाँ पे समझ पाएंगे ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट्स अ अडैप्टर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऊपर लगा होता है आपके यहाँ पे अमीनो एसिड। ये बताएगा अमीनो एसिड कहाँ पे लगा होता है, 3' के ऊपर है या 5' के ऊपर? 3' के ऊपर। 3' पर लगा होता है आपका अमीनो एसिड। 3' के ऊपर आपका लगा होता है अमीनो एसिड, और 3' के ऊपर एक आपका स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको मिलता है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? यस सर। यस मतलब क्लियर नहीं आ रही, ऐसा कह रहे हो आप? सर बीच बीच में नहीं आ रही, ब्रेक मार। इंटरेस्टिंग, अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है। सर ठीक है, सो 3' एंड जो आपका यहाँ पे होगा, 3' एंड के ऊपर आपको मिलता है आपका अमीनो एसिड लगा हुआ, और 3' एंड पे अगर आपको याद हो तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको मिलता है आपके टीआरएनए के ऊपर, और कौन सा होता है? ACC। कौन सा होता है? ACC का एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखना ये है मेरा एंटीकोडॉन लूप, और एंटीकोडॉन में मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे एंटीकोडॉन, और वो बेस पेयरिंग करेंगे मेरे कोडॉन के ऊपर, और कोडॉन मेरा हमेशा प्रेजेंट होगा मेरे mRNA के ऊपर। तो इतनी कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। पहले ये बताओ, क्या इतनी स्टोरी आपको मालूम है जो हमने पिछले क्लास में की थी? इसको लेके अगर आप तो फिर हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। सो यू कैन सी हो रहा है टीआरएनए लेके जा रहा है, एक अमीनो एसिड जो आपका है उसे पकड़ के लेके जा रहा है, तो ऐसे वो लेके घूमता रहता है। एंड यू हैव नंबर ऑफ टीआरएनएस इनसाइड द सेल। आपके पास सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के आपके पास टीआरएनए आपको देखने के लिए मिल जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। दैट इज माय टीआरएनए मॉलिक्यूल। इनसाइड के आपके यहाँ पे पिक्चर आप बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका एंटीकोडॉन कोडॉन के साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ये टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, याद रखना। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होगा ना, इट इज गोइंग टू बी अ टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन। सो यू हैव अ टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर। सो ये सब आप जानते हो, इट इज इनिशिएशन के लिए भी ये काम करता है आपको यहाँ पे। एंड टीआरएनए, देयर इज नो टीआरएनए फॉर द स्टॉप कोडॉन, ये भी हम यहाँ पे जानते हैं, ओके।
तो ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसलेशन। डायरेक्टली हमारे यहाँ पे हम ट्रांसलेशन वाली कहानी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ट्रांसलेशन की सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप याद रखना है यहाँ पे होता क्या है, व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन द ट्रांसलेशन, ये आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा ना, जब भी आप ट्रांसलेशन की बात करते हो तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि अब यहाँ पे आप बनाने वाले हो अपना यहाँ पे एक प्रोटीन। तो जब हम बात करें ट्रांसलेशन के बारे में, जो लोग नए क्लास के अंदर या काफी दिनों बाद आए, बस जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो, आपको चीजें काफी हद तक समझ आ जाएंगी। ट्रांसलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि अब हमारे पास जो mRNA बना है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जो मेरा mRNA बनाया ट्रांसक्रिप्शन के बाद, so what are the mRNA has been formed after the transcription, that mRNA will be converted into protein। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे हमारा प्रोटीन, इसको यूज करके हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे प्रोटीन। ये होता है ट्रांसलेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, तो बिल्कुल बताना है आपको कि ट्रांसलेशन आपका हमेशा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। सो ट्रांसलेशन जो आपके यहाँ पे इवेंट होता है, दिस विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखिए। अब एक बात याद रखना, गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग। ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब एक बात आपको यहाँ, हाँ बेटा बोलिए बोलिए। सर आपकी वॉइस बिल्कुल ब्रेक हो रही है बार बार। मेरी वॉइस मेरी वॉइस अच्छा अच्छा, इंटरनेट तो यहाँ पे काफी सही चल रहा है, इंटरनेट का तो कोई इशू यहाँ पे है नहीं। अच्छा अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अब नो सर, सर जब पढ़ाते हो तब होती। जब बड़ा आप लोग की वॉइस ब्रेक हो रही है, बिल्कुल नहीं सर आप आपकी लोग हो की वॉइस रही ब्रेक हो रही है। हाँ तो आई थिंक बेटा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया, बट नेटवर्क का कोई इशू यहाँ पे लग नहीं रहा, बिकॉज बिल्कुल यहाँ पे सॉर्टेड है मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क, इट्स ऑल ग्रीन। अच्छा 20 में, अच्छा ठीक है। अब अच्छा ठीक है, अभी एक बात बताओ, क्या अभी आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो स्लो बोलेंगे तो नेटवर्क ठीक रहेगा, है ना? ओके, सो ट्रांसलेशन यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक चीज याद रखना, आपके ट्रांसलेशन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर काफी अलग अलग तरीके से होता है, मतलब थोड़ा उसमें फर्क होता है, ठीक है? पहली चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसलेशन इन द यूकैरियोट्स, जब भी हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, तो यूकैरियोट्स के अंदर याद रखना आपके यहाँ पे राइबोसोम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम्स आपके यहाँ पे 100% आपके इन्वॉल्व होंगे। अब राइबोसोम्स जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो आपके यहाँ पे होंगे एटीएस राइबोसोम्स। ये चीज याद रखना कि यूकैरियोट्स के अंदर आपके राइबोसोम्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज एटीएस राइबोसोम्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, जब आपका ट्रांसलेशन हो रहा होगा ना, तो एक mRNA के ऊपर एक ही राइबोसोम आके बैठा होगा। सो विल जनरली व्हाट वी विल गेट टू सी दैट ऑन अ सिंगल mRNA यू विल फाइंड कि सिंगल राइबोसोम आके बैठेगा और फिर आप उसमें से प्रोटीन बनाओगे। सो विल अंडरस्टैंड दैट थिंग, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। हम सीखेंगे विल हैव अ राइबोसोम ओवर हियर, राइट? ये हमारे ऊपर आके बैठेगा और उसके बाद आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपका चालू होगा। ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन डिटेल। राइबोसोम्स विल कम एंड सिट ऑन mRNA, देन आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टार्ट। बोलिए बोलिए समनप्रीत, काजल टमटा बताइए। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो क्या रही है। सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या मेरी वॉइस? ठीक है सर, यस सर, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है। हिमाचल वाले बच्चे आपको आ रही है नहीं आ रही? पहले बताओ। अभी ठीक है। फास्ट आ रही है ना, फिर एकदम से स्लो हो जा रही है, फिर फास्ट फास्ट आवाज हो जा रही है। यार ऐसा तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। I'm not doing anything जब आप फास्ट पढ़ा रहे हो तब हो रही है आवाज। मतलब 2 महीने से बढ़ा रहा हूँ महेश, सडनली अब आके मैं फास्ट हो रहा हूँ। महेश चलो कुछ भी, राइट? ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, देखते हैं। सर अभी नॉर्मल है। अब ठीक है। ठीक है अब रुक जाओ, ठीक है अब देख लेते हैं। और हाँ ठीक है चलो।
ओके ओके, चलो देखते हैं, ये पेज के भी आगे बढ़ते हैं। सो ट्रांसलेशन में याद रखना कि आपका एमआरएनए हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, उसको हम प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली चीज याद रखना कि हम यहाँ पे जो राइबोसोम्स यूज करेंगे वो मेरे यहाँ पे होंगे एटीएस राइबोसोम्स। सो एटीएस राइबोसोम्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे इन द यूकेरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में आपके यहाँ पे राइबोसोम जो यूज कर रहा है वो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे 70s होगा, 80s नहीं होगा, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। हमें सिर्फ अभी एटीएस राइबोसोम पर फोकस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन यूकेरियोट्स के अंदर, इनको हम वहां पे देखते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, सो पहला पॉइंट याद रखना, सबसे बेसिक चीज कि हम यहाँ पे एमआरएनए को यूज करेंगे और बनाएंगे हमारे प्रोटीन को। तो हमें बनाना है हमारा यहाँ पे प्रोटीन, सो दैट इज समथिंग वी हैव टू फॉर्म। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपका एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम आपका यहाँ पे होगा अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ये एक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण एंजाइम आपका यहाँ पे होता है। अब ये एंजाइम आपका होगा, ये एक्चुअली करेगा क्या? ये एंजाइम जो आपका होगा ये हेल्प करता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, सो इट विल हेल्प इन योर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की चार्जिंग में आपकी मदद करता है। अब टीआरएनए की चार्जिंग में ये मदद करता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो आप ये बात को समझिए। ये जो एंजाइम होगा ये बेसिकली क्या करेगा, आपका जो टीआरएनए होगा उसको अमाइनो एसिड लगा के देगा। तो जो एंजाइम आपका यहाँ पे होगा दिस विल एक्चुअली हेल्प इन अटैचिंग द अमाइनो एसिड विद द टीआरएनए। तो याद रखना ये जो एंजाइम आपका यहाँ पे होता है ये एक एंजाइम है। और ऐसे 20 डिफरेंट एंजाइम होते हैं, ऐसे 20 अलग अलग एंजाइम होते हैं। हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस समझो ये एक एंजाइम है जिसका काम होगा मिथ्योनाइन को लगाना टीआरएनए के ऊपर, जिसका काम होगा मिथ्योनाइन को लगाना टीआरएनए के ऊपर। तो अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो बेसिकली समझो ये मेरा यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिखाऊं तो देखो ये रहा यहाँ पे मेरा टीआरएन, ये रहा मेरा यहाँ पे एंजाइम, और ये एंजाइम के ऊपर आगे पहले बैठेगा यहाँ पे मिथ्योनाइन। मिथ्योनाइन यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे इसके ऊपर बैठ गया, ये एक हमारा एसिड है, राइट। फिर हमने टीआरएन को भी हम लेके आए, टीआरएनए जो स्पेसिफिकली कोड करता है मिथ्योनाइन को, स्पेसिफिकली जो कोड करेगा मिथ्योनाइन के लिए, वो आपके इसके ऊपर आके बैठेगा। अब क्या करेगा, जो आपका मिथ्योनाइन आपके यहाँ पे होगा इसको हम अटैच करेंगे टीआरएनए के ऊपर, इसको हम अटैच करेंगे टीआरएनए को, और ये कराने के लिए आप एटीपी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हो। ये करने के लिए आप यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल करोगे। तो ये सब करने के खर्चा पानी आपको यहाँ पे लगता है। हाँ जी बेटा बताइए, तो फिर बोलिए। सर भाई सर ज्यादा ही वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ, ठीक है। लेट्स सी इफ दैट हेल्प्स, देखते हैं अगर इससे हेल्प मिलती है नहीं मिलती। जाओ 0 पॉइंट अनेक्स पे पढ़ लिया, लीजिए सर, ये क्या पढ़ा लीजिए। अच्छा 0 पॉइंट फैक्ट्स के ऊपर, ओके ऑलराइट। चलिए अब आ रही है मेरी आवाज क्लियरली, ये बताओ। हाँ Yes, सर कट कट यस सर। अभी भी कट रही है? नो सर नो सर। थोड़ी सर। अच्छा अभी नहीं कट रही। Okay, that's it's strange actually. यार मतलब internet is all working fine right now. It is all connected. ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी आपको यहाँ पे क्लियर सुनाई दे रहा है, ऐसा फॉल्ट होता है प्लीज लेट मी नो। आप फिर और कट रही है सर अभी सर अब तो आवाज ही नहीं आ रही। सर और ब्रेक हो रही है। एक काम करता हूँ, I'll rejoin again. Just wait for a minute. I'll just rejoin again. ठीक है मैं rejoin करता हूँ, रुकना है यहाँ पे। यस सर। ओके सर।
जी अब बताइए, आवाज आ रही है मेरी क्लियर या नहीं आ रही? यस सर। यस सर। यस सर। यस। यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, सो लेट मी कीप द कैमरा ऑफ फिलहाल के लिए, शायद उससे कोई कंसर्न ना है, इसलिए अभी के लिए बंद रखता हूँ, बट ठीक है। कुछ बीच में गड़बड़ हो तो बताना, अगर वापस स्लो हो जाए ना, अगर आवाज आवाज तो बताना। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको यहाँ पे मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं यस आपको ये बता सर। रहा था, चलो बहुत बढ़िया, मैं आपको ये बता रहा था कि आपका ये एंजाइम होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और ये एंजाइम का काम होता है कि वो टीआरएनए के ऊपर जाके अमीनो एसिड को लगाए। सो ये एंजाइम का ये काम होता है कि टीआरएनए के ऊपर वो अमीनो एसिड को लगाता है। ठीक है, तो अब आप इस पिक्चर को यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर का आपके सामने यहाँ पे एंजाइम है, ये ब्लू कलर का एंजाइम आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ है, और इस एंजाइम के ऊपर आके बैठेगा पहले मेरे यहाँ पे टीआरएनए आके बैठ जाएगा। ये टीआरएनए होगा स्पेसिफिक मिथ्योनाइन के लिए, और फिर इस एंजाइम के ऊपर आके बैठेगा मेरे यहाँ पे मिथ्योनाइन अमीनो एसिड। अब हमें करना क्या है, इस एंजाइम को यहाँ पे क्या करना है, इस एंजाइम को उस मिथ्योनाइन को टीआरएनए के ऊपर लगाना है, और वो इसे लगा देगा। और ये लगाने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ता है एनर्जी का। यू कैन सी द एटीपी ओवर हियर, आपको एटीपी यहाँ पे दिख पाएगा। तो उस एटीपी को हमने यहाँ पे यूज किया, और हमने इस टीआरएनए को यहाँ पे चार्ज कर दिया। चार्ज करना मतलब समझ जाना, टीआरएनए के ऊपर हम मिथ्योनाइन को लगा रहे हैं। ओके, तो टीआरएनए को हम यहाँ पे हमें मिथ्योनाइन को यहाँ पे हम लगा देते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो एक बार मेरा यहाँ पे टीआरएनए के ऊपर मिथ्योनाइन लग गया, सो समझिए मेरा यहाँ पे टीआरएनए है, समझो ये है मेरा यहाँ पे टीआरएनए। अगर इसके ऊपर एक बार मैंने मिथ्योनाइन को यहाँ पे लगा लिया, तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। मेरा टीआरएनए यहाँ पे रेडी हो चुका है, मेरा टीआरएनए यहाँ पे चार्ज हो चुका है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो याद रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टीआरएनए के ऊपर जाके लगाते हैं हमारे अमाइनो एसिड को। दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। ये सबसे पहली चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। ये सबसे पहले आप यहाँ पे कर रहे हो। अब सेकंड चीज आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें करना है यहाँ पे ये है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का काम क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक बार फिर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इसको, हम इसका काम यहाँ पे होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब जब यहाँ पे बोला जाए चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तो आपको दिमाग में याद रखना हमेशा, दैट मीन्स कि मेरा अमाइनो एसिड टीआरएनए के ऊपर जाके हम अटैच कर देंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये हमने कर लिया। अब आपको याद रखना है कि आपके जो राइबोसोम होते हैं वो आपके होते हैं एटीएस वाले। ऊपर होता है आपका लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट आपका बना होगा आपका यहाँ पे 60s से, तो 60s से बना होता है आपका लार्ज यूनिट, और आपका जो स्मॉल यूनिट आपका यहाँ पे दैट इज मेड ऑफ माय 40s। सो याद रखना, ये लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट। ये है मेरा 40s वाला, मेरा यहाँ पे है स्मॉलर यूनिट, राइट। अब यहाँ से आराम से सुनो, आपको सब समझ आएगा। अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि ये तो चलो हमने यहाँ पे टीआरएनए ने अपना काम कर दिया, एक अपना काम कर दिया। अब हम देखते हैं एमआरएनए की तरफ। आपका जो मैसेंजर आरएनए होता है वो जाके बैठेगा सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर। तो ये बात दिमाग में बिठाओ कि आपका जो मैसेंजर आरएनए होगा, इट विल कम एंड सिट ऑन द स्मॉलर सब यूनिट। तो देखो यहाँ पे ये है आपका मैसेंजर आरएनए, ये आप दिस मैसेंजर आरएनए इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये है मेरा यहाँ पे एमआरएनए, ये जो 5' से 3' बना के रखा हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी योर एमआरएनए। और इस एमआरएनए इस एमआरएनए जाके अपने आप को अटैच किसके साथ किया हुआ है, विद द स्मॉलर सब यूनिट के साथ। इसने अपने आप को जाके यहाँ पे अटैच किया विद द स्मॉलर सब यूनिट। अब ये अटैचमेंट करने के लिए भी एनर्जी लगती है। क्या रखने, ये जो नीचे बोट टाइप बनाई, ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो इसके साथ ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये अटैच करने में भी आपका थोड़ा एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। अब एनर्जी को आप इस तरीके से याद रखना, यहाँ पे ये अटैचमेंट करने के लिए जो आप यहाँ पे एनर्जी लगाओगे वो होती है आपके यहाँ पे जीटीपी। यहाँ पे करेंसी थोड़ी अलग हो जाती है, वी यूज द जीटीपी, ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी की तरह हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपका एमआरएनए आके लग चुका है आपके स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर। अब देखो यहाँ से क्या होता है। तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पे हुआ, ये जाके यहाँ पे अटैच हो गया। अब आप मुझे बताओ कि सबसे पहला अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन के अंदर कौन सा आता है? भूल गए?
अच्छा ये बताओ, सो इनिशिएटिंग सीक्वेंस होता है वो कौन सा होता है, जो इनिशियल कोडॉन होता है वो कौन सा होता है? ACC AUG AUG, right? So AUG is my initiator codon, right? This is the codon which is going to initiate the translation. So that is my initiator codon. तो ये मेरा होता है यहाँ पे इनिशिएटर कोडॉन, यहाँ से ही कहानी आपकी चालू होगी। सो इनिशिएटर कोडॉन से आपकी कहानी चालू होती है। और याद रखना AUG इज गोइंग टू कोड फॉर द मिथियोनाइन। AUG आपका कोड करेगा आपका यहाँ पे मिथियोनाइन के लिए। सो इट इज गोइंग टू कोड फॉर योर मिथियोनाइन के लिए आपका कोड करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि AUG आपका किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा एंड हाउ इट इज गोइंग टू फंक्शन। तो आपका यहाँ पे mRNA, याद रखना ये AUG जो होगा आपके mRNA के ऊपर होगा। ये जो मेरा कोडॉन है आपका यहाँ पे इट इज देयर ऑन द mRNA के ऊपर आपको मिलेगा ये देखने के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सो यू हैव दिस mRNA ओवर हियर, यू हैव दिस mRNA, और ये जो mRNA आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इसके ऊपर यू कैन सी यू हैव दिस कोडॉन्स ओवर हियर। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोडॉन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एंड यू कैन सी AUG एज वन ऑफ द कोडॉन ओवर हियर। यू कैन सी AUG एज अ कोडॉन, यहाँ पे आपको AUG एज अ कोडॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई होप सबको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है AUG एज अ कोडॉन, है ना? Yes sir ये है मेरा यहाँ पे इनिशिएटर कोडॉन। सो दिस इज गोइंग टू बी माय इनिशिएटर कोडॉन यहाँ पे। सो ये मेरा यहाँ पे, यहाँ से मेरा ट्रांसलेशन चालू होगा, ठीक है। अब याद रखना बाकी भी कई सारे यहाँ पे कोडॉन है, उसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करो। तो ये मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है, यू कैन सी द इनिशिएटर कोडॉन आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे आपका आया tRNA आपका आया और tRNA लेके आया आपके मिथ्योनाइन को। सो tRNA यहाँ पे लेके आया, किसको लेके आया? वो मिथ्योनाइन को लेके आया। मिथ्योनाइन को लाने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना, व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर, दिस इज माय एंटीकोडॉन लूप। और ये जो नीचे यहाँ पे बना हुआ है मेरे यहाँ पे, दिस आर माय एंटीकोडॉन। ये जो नीचे मेरे यहाँ पे, मैं लूप नहीं बताऊंगा, लूप आप लोग आप यहाँ पे जानते हो। ये जो नीचे मुझे यहाँ पे जो बेस दिख रहे हैं, दिस बेस ओवर हियर, दिस आर माय एंटीकोडॉन। और AUG जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे कोडॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इनके बीच में अब यहाँ पे होगी आपकी बेस पेयरिंग। याद रखना, यू विल हैव अ टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। सो यू विल हैव अ टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखने की, यहाँ पे आ गया। और मेरा जो पहला अमाइनो एसिड यहाँ पे मेरा होगा, दैट इज गोइंग टू बी मिथ्योनाइन। पहला अमाइनो एसिड यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी मिथ्योनाइन। सो मिथ्योनाइन मेरा यहाँ पे आया और यहाँ पे आके लग गया। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन। तो अगर आपसे पूछा गया कि ट्रांसलेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि mRNA विल अटैच टू द स्मॉलर सब यूनिट। वो छोटा जो आपका सब यूनिट यहाँ पे आपका 40S वाला, उसके साथ जाके अटैच होगा। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कि आपका जो tRNA है, इनिशिएटर tRNA मिथ्योनाइन के साथ, वो आके यहाँ पे लगेगा। इनिशिएटर tRNA विद द मिथ्योनाइन विल कम एंड सिट ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब सेकंड चीज यहाँ पे क्या होगी, ये तो हमने आप देख लिया। अब सेकंड चीज आपके यहाँ पे ये होती है कि चलो ये तो मैं यहाँ पे बैठ गया, अब मेरा जो लार्जर यूनिट है वो आके यहाँ पे बैठेगा। तो लार्जर यूनिट जो मेरा होता है मेरे राइबोसोम का, वो आके इसके ऊपर आके बैठ जाएगा और ये मेरा पूरा सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। दिस इज माय लार्जर यूनिट। ये मेरा यहाँ पे 68 लार्ज यूनिट, और ये मेरा यहाँ पे होगा 40S, दैट्स अ स्मॉल यूनिट। सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो यू हैव अ लार्ज यूनिट एंड यू हैव अ स्मॉलर यूनिट, और बीच में आपका यहाँ पे mRNA है और वहां पे आपका tRNA यहाँ पे आपके बैठ चुका है, ठीक है। इतनी बात पहले समझनी कि पहले आपका आगेगा tRNA और उसके बाद आपका बाद में आता है आपका लार्ज यूनिट और वो उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे आपका स्टेप 3 खत्म हो गया कि लार्जर यूनिट आपका यहाँ पे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes sir अब आपको होता है यहाँ पे याद कर रखना है
एक आपको याद रखना है कि आपका जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये पूरा स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है। सो माय कंप्लीट स्ट्रक्चर इज बीन फॉर्म। ये जो मेरा जो पूरा राइबोसोम होगा, इसके अंदर आपको दो साइट्स आपको याद रखनी है। दो साइट्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो आपकी होती है यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज माय पी साइट, दूसरा मेरा यहाँ पे होगा ए साइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ए साइट and this is going to be your P site. This is going to be your P site. हमेशा याद रखना, जब आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो मेरा टीआरएनए होगा जो मिथ्योनाइन को लेके आएगा वो आके बैठेगा मेरे पी साइट के ऊपर, और जो ए साइट मेरी होगी वो यहाँ पे खाली है। सो ए साइट इज अ साइट जो मेरी यहाँ पे भी वेकेंट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सो पी साइट पे मेरा टीआरएनए आया, वो बैठा है यहाँ पे, राइट, वो लग चुका है यहाँ पे, मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। सो बेसिकली यहाँ पे बॉन्डिंग आपके यहाँ पे हो चुका है, टेम्परेरी बॉन्ड यहाँ पे आपका बन चुका है। खाली साइट मेरी यहाँ पे कौन सी है, कौन सी साइट मेरी यहाँ पे खाली पड़ी है? साइड यहाँ पे खाली पड़ी है, बिल्कुल। अब क्या होता है कि एक और टीआरएनए जिस आपके पास वन मोर टीआरएनए व्हिच विल हैव सम अदर अमीनो एसिड। एक और यहाँ पे कोई भी दूर खड़ा होगा, अब दूर क्या, वो तो पास में आना चालू करेगा, तो विल हैव वन मोर you have one more over here amino acid जिसके ऊपर कोई वन मोर टीआरएनए जिसके ऊपर कोई दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे हमने टायरोसिन बना दिया, ये आना चालू करेगा ए साइट के ऊपर। सो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ए साइट, तो ये ए साइट के ऊपर आना यहाँ पे चालू करेगा। ठीक है, और ये घूम घूम के आएगा उसके पास। अब ये अकेला नहीं आता, इसे कोई लेके आता है। याद रखना, इन सबको लाने का काम होता है कुछ फैक्टर्स का, वो फैक्टर्स को आपको पढ़ना नहीं है, बट देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व। उन्हें हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर या इलॉन्गेशन फैक्टर हम उन्हें बोलते हैं। बट आप इतना याद मत रखो, आप इतना याद रखना कि आपके जो टीआरएनए जो आपका यहाँ पे होगा उसको लेके आएंगे हम लोग ए साइट के ऊपर, नए वाले टीआरएनए को, और ये आके ए साइट पे आके बैठेगा। तो देखो ये मेरा आके यहाँ पे बैठ चुका है। सो मेरा नया टीआरएनए आया और वो आके मेरा ए साइट के ऊपर आके यहाँ पे बैठ चुका है। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। अब क्या मेरी दोनों साइड्स यहाँ पे ऑक्यूपाई है या खाली है? दोनों साइड्स ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड है, दोनों साइड्स मेरे यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। अब नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे क्या होगी, द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि आपके जो मिथ्योनाइन और टायरोसिन होगा, इनके बीच में आप बनाओगे पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच में आपका बनेगा आपका यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट बिटवीन द टायरोसिन एंड मिथ्योनाइन यू हैव टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में बनेगा आपका यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बॉन्ड बनाने के लिए यू विल हैव एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये नाम दिमाग में बिठा लो, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये नाम है मेरे उस एंजाइम का जो मेरा बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा बिटवीन द मिथ्योनाइन एंड टायरोसिन। बेसिकली मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में कर रहा है? इट इज डूइंग द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अमाइनो एसिड ऑन द पी साइड एंड द अमाइनो एसिड ऑन द ए साइड। जो मेरा अमाइनो एसिड है मेरा यहाँ पे पी साइड के ऊपर, और जो अमाइनो एसिड है मेरा यहाँ पे ए साइड के ऊपर, उनके बीच में आपका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। याद रखना, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि ये एंजाइम आपको कहाँ मिलता है, then you have to tell them this enzyme is something I'll find on the ribosomes. Ribosomes के अंदर ही आपको एंजाइम मिला है। So ribosomes के अंदर ही we will have this enzyme. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग अगेन यू शुड बी वेरी 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 क्लियर कि राइबोसोम्स के अंदर ही आपको एंजाइम मिलेगा जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, और ये आपका यहाँ पे ट्रांसफर करेगा या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा आपके यहाँ पे बिटवीन द मिथ्योनाइन एंड टायरोसिन के बीच में, राइट। सो ये चीज अब यहाँ पे होगी। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन मेरे यहाँ पे हो गया। जैसे मेरे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन मेरे यहाँ पे हो गया, अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ। जो मेरा अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन जो मेरा पी साइड पे था, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया अमाइनो एसिड जो ए साइड के ऊपर था उसके ऊपर। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो मेरा मिथ्योनाइन जो मेरा अमाइनो एसिड था मेरा यहाँ पे पी साइड पे,
उसको हमने ट्रांसफर कर दिया उस टीआरएनए के ऊपर जो मेरा ए साइट के ऊपर वहां पे प्रेजेंट है, वो हमने यहाँ पे कर लिया। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, यू कैन वेरी क्लियरली सी, यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। अब जैसे ही मैंने उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कौन सा टीआरएनए यहाँ पे है या कौन से लोकेशन पे मेरा टीआरएनए है जो खाली बैठा हुआ है यहाँ पे, विच टीआरएनए? पी साइड P side. राइट, बिल्कुल सही। तो पी साइड पे जो मेरे यहाँ पे टीआरएनए है वो मेरे यहाँ पे फ्री बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो वहां पे फ्री होता है ना, अब पता है यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला टीआरएनए अपने रास्ते यहाँ से निकल जाएगा। सो दिस टीआरएनए विल लीव द पी साइड, और वो वहां से निकल जाता है। उसका काम हो गया ना, उसने अपना काम कर दिया, उसने अपना जो काम करना था उसने वहां पे कर दिया, उसने अपने ऊपर जो अमाइनो एसिड था उसको भी उसने ट्रांसफर कर दिया, एंड नाउ दिस विल लीव, दिस विल लीव। तो ये यहाँ से अपने रास्ते निकल जाएगा। तो चलो इसको दिखा देते हैं, जा रहा है, इमेजिन करो कि ये बाय बाय करते हुए जा रहा है। दिस टीआरएनए विल नाउ रिलीज। तो ये रिलीज हो गया, रिलीज हो गया मतलब अभी किसी और को जाके पकड़ेगा, मतलब ये अब जाएगा कहीं और वापस से किसी दूसरे मिथुनाइन को पकड़ के लाएगा बाद में, जब भी लाना हो लाएगा, लेकिन ये अभी के लिए फ्री हो गया। तो दैट विल हैपन नाउ। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरा टीआरएनए यहाँ पे रिलीज हो गया। अब एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। मेरा टीआरएनए रिलीज होगा, उसके पहले आपको एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ तक तो हमने ये सब कर लिया, हमने हमारा अमाइनो एसिड को बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, टीआरएनए ऑन द ए साइड हैव 2 अमाइनो एसिड, ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेशन, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन। आपका जो राइबोसोम है ना, ये एमआरएनए के ऊपर आगे थोड़ा स्लाइड करेगा। अभी ये जहाँ पे खड़ा है ना, उससे थोड़ा वो आगे बढ़ेगा। सो दिस राइबोसोम जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, ये थोड़ा स्लाइड करेगा ऑन द राइट हैंड साइड, दिस विल स्लाइड ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड के ऊपर ये मूव करेगा, सो दिस विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड। याद रखना, दिस विल मूव ऑन राइट हैंड साइड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड। अब ये जब राइट साइड पे आपका जो राइबोसोम आपका मूव कर रहा है ना, एक सिंगल कोडॉन बाय कोडॉन वो मूव करेगा, मतलब अभी जहाँ पे वो खड़ा है, जिस कोडॉन पे वो खड़ा होता है उससे वो एक कोडॉन आगे बढ़ेगा, बस, ज्यादा नहीं, वो एक कोडॉन आगे बढ़ेगा। और इसको करने के लिए ये जो इवेंट आपके यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। ये जो इवेंट आपके यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन। ये जो मूवमेंट आपके यहाँ पे हो रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन यहाँ पे होगा, और ट्रांसलोकेशन होकर मेरा राइबोसोम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मतलब एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन की तरफ शिफ्ट करेगा। अब जैसे मेरा राइबोसोम आगे बढ़ता है, याद रखना, एक तो पहली चीज आपका वो टीआरएनए वहां से निकल जाएगा, वो आपका निकल चुका है, और जो ए साइड पे जो आपका टीआरएनए था वो आ चुका है मेरे पी साइड के ऊपर। ये बात याद रखना, जो मेरा ए साइड पे जो मेरे यहाँ पे टीआरएनए था, दैट विल कम ऑन टू द पी साइड। तो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी। तो अब मेरा वापस से ए साइड मेरे यहाँ पे फ्री हो गया, और क्योंकि मेरा यहाँ पे थोड़ा राइबोसोम मेरा आगे बढ़ा, तो क्या होगा कि जो मेरे टीआरएनए थे व्हिच वाज देयर ऑन द ए साइड विल कम ऑन टू द पी साइड। ये मेरे ऊपर आ चुके हैं। अब यहां से कुछ अलग नहीं होने वाला, अब वही होगा जो पहले हो रहा था। ये जो मेरा ए साइट है, अब इसके ऊपर आके बैठेगा मेरा कोई दूसरा टीआरएनए। नाउ सम अदर टीआरएनए विल कम एंड सिट ओवर हियर। अब आप सोचो कि एक और अगर मैंने यहाँ पे टीआरएनए आता है, वापस से मेरा कोई यहाँ पे टीआरएनए आएगा और वो आके यहाँ पे आके बैठेगा। सो अगेन द टीआरएनए विल कम, ये अपने एंटीकोडॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा कोडॉन्स के साथ, और ये आके बैठेगा। और जो टीआरएनए मेरा जो यहाँ पे आएगा, अगेन दिस टीआरएनए विल हैव सम अमाइनो एसिड, होगा कोई अमाइनो एसिड इसके पास। समझो इसके पास है प्रोलिन, येलो बनाते हैं सब येलो बनाते हैं। दिस विल आल्सो हैव अमाइनो एसिड व्हिच विल बी प्रोलिन, लेट्स से पीआर। तो ये आके यहाँ पे बैठेगा। अब आप मुझे कोई बताइए हैंड रेज करके कि अब आपको क्या लगता है अब यहाँ से क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? बताइए काजल, क्या लग रहा है अब यहाँ से क्या होगा? I thought Kajal has raised their hand. Okay. शिवा बताओ अब यहाँ से क्या होगा? सर इन दोनों के बीच से बॉन्ड फॉर्म होगा। बस राइट, अभी नरवीर आपका बॉन्ड, हाँ फिर जी सर। और फिर वापस राइट, बॉन्ड फॉर्म, बोलो बोलो। हाँ सर, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद सर पी साइड पे सर जो आरएनए में से जो अमीनो एसिड है हाँ, वो ए साइड में ट्रांसफर हो जाएगा सर, और Right. पी साइड वाला सर आरएनए रिलीज हो जाएगा, और ए साइड बिल्कुल वाला आरएनए फिर पी साइड वाला आरएनए के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा।
तो अब वही चीज आपकी अब बार बार होगी, आपके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद आपके जो फ्री हो जाएगा ना टीआरएनए, वहां से निकल जाएगा, वो अपने रास्ते से निकल जाता है। जैसे वो अपने रास्ते से निकल गया, यू विल फाइंड अगेन ये जो मेरा राइबोसोम है ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेगा, इट विल थोड़ा सा एक कोडॉन आगे बढ़ेगा, मतलब ट्रांसलोकेट करेगा अपने आप को, और जब वो अपने आप को ट्रांसलोकेट करेगा तो यू विल फाइंड कि आपका टीआरएनए विल कम बैक इन द पी साइट के अंदर, जिसके ऊपर अब 3 अमाइनो एसिड लगे होंगे। तो आई होप ये आप इमेजिन कर पा रहे हो व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज अ थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको बड़े आसान आसान सवाल इसमें से आएंगे तो आएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं। प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, अगर सेम दिखाया तो प्रोसेस जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो तो हम बहुत सिंपल तरीके से एनसीईआरटी के हिसाब से हम सीख रहे हैं, बल्कि एनसीईआरटी में भी इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बट अगर आप रियल में आप देखते हो तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक जीआईएफ यहाँ पे दिखाऊंगा, जीआईएफ आपके यहाँ पे हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसको स्टार्टिंग से देखना, अभी नहीं, इसको वापस से होने दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग हियर इज कि आपका मिथुनाइन आया, उसके साथ आके बैठा मैंने यहाँ पे वेलिन आया, फिर बाद में ए के ऊपर उसके साथ मिथुनाइन जुड़ा, वो वहां से निकल गया, फिर वापस मेरा अर्जिनिन आया। सो दिस इज द इवेंट व्हिच विल बी हैपनिंग। ये इवेंट आपका हो रहा होता है और आपका धीरे धीरे राइबोसोम आपका आगे बढ़ रहा होता है, यहाँ पे भी राइबोसोम आगे बढ़ रहा है स्लोली, और इस तरीके से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी बनती जाएगी। तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा एंजाइम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो याद रखना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो मैं एंजाइम यहाँ पे यूज करूंगा दैट इज माय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। अगर आपसे कोई पूछता है कि एंजाइम कहाँ पे, देन विल से द एंजाइम इज देयर विद इन द राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर ही आपको एंजाइम देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको यहाँ इसके अंदर आपको याद रखनी है। अब बताओ सब लोग सच्ची सच्ची कि यार ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है यहाँ पे आप सबको? यस सर। यस सर। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे ना रहे। आपने यहाँ पे याद रखना है इट ऑल स्टार्ट विद अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम के साथ आपके यहाँ पे कहानी स्टार्ट होगी। सो दिस इज द एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू बी एक्टिवेटिंग द टीआरएनए या चार्ज करेगा टीआरएनए को। जब मैं कह रहा हूँ कि वो टीआरएनए को यहाँ पे चार्ज कर रहा है तो आप समझ जाइए यहाँ पे टीआरएनए के ऊपर जाके लगेगा मेरा यहाँ पे अमीनो एसिड। एक बार मेरा अमीनो एसिड टीआरएनए के ऊपर जाके हमारे यहाँ पे लग गया, सो आई विल से कि यहाँ पे चार्जिंग मेरा टीआरएनए का यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? सबसे पहली चीज मेरा एमआरएनए जाके बैठेगा मेरे 30s राइबोसोम पे, सॉरी 40s राइबोसोम के ऊपर, मतलब जो मेरा स्मॉल यूनिट मेरा जो यहाँ पे है 40s उसके ऊपर जाके ये वहां पे बैठ जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग, ये सबसे पहली चीज यहाँ पे होती है बस, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर हमने इस पिक्चर को बनाया जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे आपका स्टार्ट कोडॉन कौन सा है। AUG इज माय स्टार्ट कोडॉन जो आपको वहाँ पे दिखेगा, देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद ही रखनी है कि वो आएगा आपका टीआरएनए। जो सबसे पहले जो मेरे यहाँ पे टीआरएनए आएगा वो मेरा लेके आएगा कौन से अमीनो एसिड को लेके आएगा? मिथाइलिन को लेके आएगा। सो मिथ्योनिन को लेके आएगा मेरा सबसे पहले मेरे यहाँ पे टीआरएनए, वो लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। याद रखना यहाँ पे आपके टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। ओके, अब जब उसने आके इसको यहाँ पे बिठा दिया, जब उसने लाके उसको यहाँ पे बिठा दिया तो उसने अपने यहाँ पे काम कर दिया। और याद रखना ये भी करने के लिए एनर्जी लगती है, हर स्टेप पे एनर्जी आपकी इन्वेस्ट होगी, लेकिन हम हर स्टेप पे उससे हमें डिस्कस नहीं करने चलेगा। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि कितने एटीपी लग रहे हैं यहाँ पे या जितने एटीपी लग रहे हैं वो आपको कभी कोई नहीं पूछेगा, इसलिए तो ये आके लग गया। अब इसके बाद क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी लार्जर यूनिट जो मेरा होता है राइबोसोम का, वो इसके ऊपर आके बैठेगा। सो नाउ आई विल फाइंड कि जो मेरा लार्ज यूनिट होता है वो आके इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। अब लार्ज यूनिट जब मेरा आके बैठ गया तो मेरा पूरा राइबोसोम का यूनिट मेरे यहाँ पे बन चुका है। बीच में एमआरएनए है विच इज लुकिंग लाइक बीच में बर्गर के बीच में से स्लाइस रखा हुआ वैसे रखा हुआ ही है। ओके, यू विल हैव अ पी साइड, यू हैव अ ए साइड। दो याद रखना, ए साइड होती है एक्सेप्टर साइड, यहाँ पे टीआरएनए को हम पहले लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक नया टीआरएनए आके बैठेगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो ए साइड है इसके ऊपर मेरा एक नया टीआरएनए यहाँ पे आके बैठेगा। और जब मेरा नया टीआरएनए यहाँ पे आके बैठता है, सो व्हाट विल हैपन नाउ, अब हम यहाँ पे करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। सो मेरा टीआरएनए आके बैठ चुका है, जो एक नया अमीनो एसिड लेके आ चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल डू द बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे करूंगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम यूज करूंगा दैट इज माय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये एंजाइम आपको राइबोसोम के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब यहाँ पे हम बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं तो क्या होता है, आपका जो मिथ्योनाइन था जो पी साइड के ऊपर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम भेज देंगे ए साइड के ऊपर। दिस विल बी मूव ऑन टू द टीआरएनए ऑन द ए साइड। तो ये अब कुछ ऐसा लगेगा। एक बार ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई, आपका टीआरएनए यहाँ पे फ्री हो गया,
ये यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। बताइए महेश, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर मिथ्योनाइन को ले जाने में कोई एनर्जी नहीं लगती है? नहीं लगती है, ले जाने लाने में एनर्जी लगती है। सो यू डू हैव अगेन जीटीपी एंड योर फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उसको लाने में। सो वो वहां पे करने में भी आपको एनर्जी लगती है। सो एनर्जी आपकी कई सारे स्टेप पे लग रही है, हम हर जगह पे उसे डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज एनर्जी के रिलेटेड आपको कभी कोई सवाल नहीं आएगा इसलिए, राइट। बट जो भी एनर्जी आपके यहाँ पे यूज की जाती है महेश एंड एवरीवन, वो आपकी यूज की जाएगी इन अ फॉर्म ऑफ माई जीटीपी। जीटीपी के फॉर्म में हम यहाँ पे एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफर करने के बाद आप जानते हो आपका राइबोसोम जो है आपका एक कोडॉन आगे बढ़ेगा। जैसे वो एक कोडॉन आगे बढ़ता है आपका एक तो टीआरएनए यहाँ से रिलीज हो जाएगा और वो वाला आ जाएगा आपके पी साइड के ऊपर। So now you have a tRNA on the P side and the same story will again initiate. So ये एक्सेप्टर आने पे एक नया tRNA हमेशा आने के लिए रेडी होता है। तो यही चीज आपके यहाँ पे होती जाएगी और इस तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड चेन आपका बनता है। आप इमेजिन करो ये जो मेरा प्रोटीन का जो चेन होगा ये किस तरीके से मेरे यहाँ पे लंबा होता जाएगा। मेरे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ते जाएंगे और मेरा पॉलीपेप्टाइड का चेन यहाँ पे आपका बड़ा होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी बातें याद रख लेते हो देन आई डोंट थिंक आपको कोई कंसर्न आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। याद हमेशा याद रखना दैट दिस इज गोइंग टू बी अ 60th यूनिट एंड नीचे वाला जो मेरा यहाँ पे दैट इज माय 40th यूनिट। अब आपको एक और चीज यहाँ पे समझनी है, आपको एक और चीज यहाँ पे समझनी है, ये कब तक होगा, कब तक मेरा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मेरा अमाइनो एसिड यहाँ पे लगता जाएगा। तो आपको याद ही रखना है जब तक मेरा स्टॉप कोडॉन नहीं आता। समझो यहाँ पे मेरा स्टॉप कोडॉन रेडी है UAG, समझो मेरा यहाँ पे स्टॉप कोडॉन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जैसे ही मेरा टीआरएनए स्टॉप कोडॉन पे पहुंचेगा देन यू विल फाइंड आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है। सो बेसिकली क्या होता है याद रखना, स्टॉप कोडॉन के लिए यू हैव नो टीआरएनए। ये बात आपको पहले बताई गई थी कि आपके जो स्टॉप कोडॉन होते हैं और स्टॉप कोडॉन विल हैव नो टीआरएनए, विल हैव नो टीआरएनए। तो जैसे ही आप स्टॉप कोडॉन पे पहुंचोगे ना उसके बाद एक फैक्टर आएगा जिसे हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर। सो एज सून एज स्टॉप कोडॉन इज देयर, एज सून एज यू रीच द स्टॉप कोडॉन, सो याद रखना देयर इज गोइंग टू बी अ रिलीजिंग फैक्टर। एक आएगा आपका यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर, इसको हम इवन कहते हैं एज RF। ये रिलीजिंग फैक्टर आके बैठेगा मेरे राइबोसोम के ऊपर। ये रिलीजिंग फैक्टर मेरा आएगा और राइबोसोम के ऊपर आके बैठेगा और जैसे वो आके उसके ऊपर बैठेगा तो उससे क्या होगा, मेरा पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देंगे वहां पे और राइबोसोम भी अपना ब्रेक हो जाएगा, मतलब लार्ज एंड स्मॉल यूनिट आपका ब्रेक हो जाएगा एंड दोनों अपने अपने रास्ते वहां पे चले जाएंगे। सो याद रखना रिलीजिंग फैक्टर जब आपका आता है इट हेल्प्स इन टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन, इट हेल्प्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन टर्मिनेट आपका हो जाएगा। So this will lead to a termination of translation. So RF will come and will help in the termination of translation. So basically ऐसा समझो कि RF एक प्रोटीन है, जैसे ही वो आके बैठा राइबोसोम के ऊपर, राइबोसोम खुद भी अलग हो जाएगा, स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट भी अलग हो जाएंगे, उसके साथ जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपकी थी जो बन चुकी थी आपकी उसको भी वहां पर रिलीज कर दोगे। याद रखना RF कब आएगा, जैसे ही आप मिलते हो आपके स्टॉप कोडॉन पे जाके। As soon as the ribosome reaches the stop codon, RF आएगा और अपना काम खत्म करके सबको आजाद कर देगा। लाइक राइबोसोम अलग और आपका पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपका रेडी हो चुका है वो भी आप वहां पे अलग हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझनी है। दिस इज व्हाट ट्रांसलेशन इज ऑल अबाउट। यही होता है ट्रांसलेशन के अंदर। अब जो इनसाइड में आपको देख रखा हुआ है वो बहुत ही सिंपल तरीके से वहां पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप उसे एक बार पढ़ जाते हो देन आई थिंक आपको सारी चीजें वहां पे समझ आ जाएगी। आई डोंट थिंक आप वहां पे कुछ मिस आउट करोगे। बट दिस इज व्हाट दे हैव गिवन इन द ट्रांसलेशन। और इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, राइट। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द mRNA। बिल्कुल जो आपका mRNA का यहाँ पे सीक्वेंस होगा वही डिटरमाइन करेगा कि आपके अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपका वहां पे क्या बनेगा, राइट। अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज माय पेप्टाइड बॉन्ड। जो मेरे अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़े जा रहे हैं दे आर ऑल जॉइंड विद द हेल्प ऑफ माय पेप्टाइड बॉन्ड। और वो ज्वाइन करने के लिए आपका पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। सो दिस इज समथिंग अगेन यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। देन फर्स्ट tRNA इज चार्ज बाय स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये हम जानते हैं। द चार्ज tRNA बाइंड्स टू राइबोसोम एंड टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रेजेंट ऑन द mRNA। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपका tRNA आके मेरा अटैच करेगा अपने आप को
अपने mRNA के साथ, उसके पहले आपका mRNA अटैच कर ले रहा है अपने स्मॉलर सब यूनिट के साथ, and then the tRNA will come and attach itself to the mRNA. When two charged tRNA are brought closer, a peptide bond is formed. ये सब हम लोग जानते हैं. Now this is something you know. Okay. याद रखना, ये याद रख लेना. The ribosome also act as a catalyst. मैंने बोला था ना आपको, ribosome will also act as a catalyst. वही Yes, sir. वहाँ पे आपको एंजाइम मिल रहा है, आपका पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज वहां पे आपको देखने के लिए आपको वहां पे मिल रहा है. तो उसके अंदर जो एंजाइमेटिक वाला जो पार्ट होता है ना, या जो पार्ट होता है जो एंजाइम की तरह काम करता है, दैट इज माय 23S rRNA इन बैक्टीरिया इज अ एंजाइम राइबोसोम. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. ये राइबोसोम जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, इट इज सीन इन द बैक्टीरिया के अंदर. दिस विल वर्क एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, तो जैसे ही आपके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा, यू विल फाइंड. अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना, यूटीआर के बारे में मैं आपको बताया था. यूटीआर इज समथिंग हमने बात कर रहे थे जब हम पढ़ रहे थे हमारा आरएनए प्रोसेसिंग. यूटीआर आपका कोई भी बनाने में आपकी हेल्प नहीं करता, ये आपका कोई भी प्रोटीन बनाने में आपकी हेल्प नहीं करता. इट इज अ अनट्रांसलेटेड रीजन. आई होप सबको याद होगा, वी हैव डिस्कस दिस. कोने में Yes, होता था sir. आपका यूटीआर. यस सर. ठीक है, तो यूटीआर इज प्रेजेंट ऑन द बोथ द साइड. 5' एंड के ऊपर होता है और 3' एंड के ऊपर होता है, बट ये ट्रांसलेट नहीं किया जाता. इट इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रांसलेशन. ठीक है, इसका वहां पे ट्रांसलेशन का कोई काम नहीं होता. So this is what you find happening. इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका पूरा पॉलीपेप्टाइड का चेन आपका बन जाएगा और फिर आप बाद में से रिलीज कर दोगे. The ribosome move from the codon to codon, single codon के थ्रू ये मूव करेगा along the mRNA. Amino acids are added one by one and translated into polypeptide sequence. Polypeptide sequence में इसको हम translate यहाँ पे कर देंगे. At the end, releasing factor binds to a stop codon. Releasing factor आपका यहाँ पे आएगा, स्टॉप कोडॉन से बाइंड करेगा एंड टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन, और आपका ट्रांसलेशन यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा. रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम. पूरा पॉलीपेप्टाइड आपके यहाँ पे आजाद हो जाता है, रिलीज हो जाता है आपके यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. सो इतनी ही कहानी है, यही एनसीईआरटी की स्टोरी है. अगर आपको मेरी कहानी समझ आ चुकी है तो एनसीईआरटी की समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, कि वहाँ पे थोड़ा सिंपल है. वहाँ पे कुछ नाम यूज नहीं किए हुए जो हमने यहाँ पे यूज किए हुए. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. यही है स्टोरी ऑफ अ ट्रांसलेशन. तो नए बच्चों को समझ आ रहा है ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या हुआ? जो लोग नए हैं क्लास के अंदर, नए मतलब काफी दिनों बाद यहाँ पे आए हैं. सर. दिया पांडे, आकांक्षा, अर्चना एंड ऑल द अदर गर्ल्स. अर्चना बताइए, बोलिए अर्चना, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं अर्चना? अच्छा, हैंड रेज. अच्छा, ओके, ठीक है. सर स्टार्टिंग का थोड़ा समझा दीजिए. स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे ये किया था कि आपको जो आपका स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो पहली चीज ट्रांसलेशन में हम क्या कर रहे हैं, एमआरएनए को यूज करके हम बना रहे हैं हमारे यहाँ पे प्रोटीन. और सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज. ये एंजाइम क्या करता है, ये करता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये कर रहा है आपके यहाँ पे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझो. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको जो टीआरएनए यहाँ पे होता है उसके ऊपर आप अमीनो एसिड को अटैच कराते हो. चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका जो टीआरएनए यहाँ पे होगा उसके ऊपर आप अमीनो एसिड को आप अपना यहाँ पे अटैच कराओगे. और यही चीज करता है मेरा यहाँ पे एंजाइम. और ये करते समय थोड़ा सा आप यहाँ पे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ता है. सो दैट विल लीड टू अ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. ठीक है, जिसको हम एक बार आपके टीआरएनए के ऊपर एक बार लग गया ना अमीनो एसिड, तो उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स. वी कॉल्ड एज अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स. ये होता है स्टार्टिंग के अंदर. उसके बाद तो आपको कुछ नहीं, उसके बाद तो बड़ी सिंपल चीज आपके यहाँ पे होती है. ये आपका रेडी हो चुका है. अब आपको याद रखना है कि आपका एमआरएनए के साथ यहाँ पे क्या होगा. सो एमआरएनए विल कम एंड सिट विद द स्मॉलेस्ट सबयूनिट. तो यहाँ से फिर बेटा आपकी यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो जाती है. राइट, फिर तो सब सीक्वेंस के हिसाब से याद रखना. सीक्वेंस एक बार याद रख लो और एंजाइम कौन से इन्वॉल्व है वो आप यहाँ पे याद रख लो. अगर आप इतना कर लेते हो दैट शुड बी इनफ फॉर यू. इतनी कहानी आपके लिए इनफ होगी चीजें समझने के लिए. सो नाउ देयर इज वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू. एक और चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे. कई बार क्या होता है ना, यू हैव अ टर्म लाइक माय पॉलीसोम्स. यू हैव अ टर्म लाइक योर पॉलीसोम्स. ये टर्म आपने सुना होगा 11th ग्रेड के अंदर. यस सर. बता दो मोनिका, क्या होता है पॉलीसोम्स? सर पॉलीसोम्स ये होते हैं जिसमें मतलब राइबोसोम होते हैं, वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं एमआरएनए में, एक से ज्यादा. राइट. सो एमआरएनए के ऊपर जब आपके मल्टीपल राइबोसोम अटैच होंगे, जब एमआरएनए के ऊपर जब आपको मल्टीपल राइबोसोम अटैच आपको वहां पे मिलते हैं, that event over here is called as my polysome. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीसोम्स. अब पॉलीसोम्स होते इसलिए, बनता ये स्ट्रक्चर आपका इसलिए ताकि
काफी ज्यादा अमाउंट में बना सको अपना प्रोटीन। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना है तो आपको यू विल फाइंड कि मल्टीपल राइबोसोम्स विल बी इन्वॉल्व और वो जाके बैठेंगे आपके एमआरएनए के ऊपर। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर कभी दिख जाता है सेल के अंदर, देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीसोम। और जनरली करा कब जाता है, जब आप चाहते हो कि एमआरएनए में से आप बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाओ, तो आप सबको काम पे लगाते हो, सारे राइबोसोम्स को आप काम पे लगाते हो ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में आप यहाँ पे प्रोटीन बन सके। तो दिस कहानी इज कॉल्ड एज, दिस स्टोरी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पॉलीसोम्स। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ने से पहले 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करके बता दो ताकि मुझे रिलीफ मिले कि हाँ भाई समझ आ गया। सो 119 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, हैंड रेज करके मुझे बताओ कि पहला स्टेप यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, सबसे पहली चीज आपकी इसमें क्या हो जाएगी, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर, बस 4 लोग, ऐसे कैसे चलेगा बेटा। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज गोइंग टू बी, अब बाकी लोग कहाँ पे हैं, कहाँ है बाकी लोग, काजल कहाँ पे है, काजल इज ऑल्सो नॉट आंसरिंग, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी अपेक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी। अपेक्षा यहाँ पे ऑप्शन सी के लिए, जानवी क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन सी। राइट, अमाइनो असाइलेशन ऑफ माय टीआरएनए, दैट मींस चार्जिंग ऑफ माय टीआरएनए। मेरा टीआरएनए को सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ज करूंगा एंड दैट बिकम्स माय फर्स्ट थिंग इन द ट्रांसलेशन। उसके बाद बाकी की चीजें आपके यहाँ पे होती है, बट सबसे पहली चीज अमाइनो असाइलेशन ऑफ माय टीआरएनए, सबसे पहले आप ये करते हो। जब तक ये करोगे तब तक, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू एंड देन द इवेंट विल स्टार्ट। 120 many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such string of ribosomes are termed as what? बताइए सिद्रा क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। पॉलीसोम्स, बिल्कुल आप यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉल्ड एज माय पॉलीसोम्स, बिल्कुल सही। राइट, द 2 सबयूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट क्रिटिकल एंड लेवल। अब ये मैंने आपको बताया नहीं है, याद रखना। आपके राइबोसोम्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, लार्ज एंड स्मॉल यूनिट, इनको अटैच करने के लिए यू हैव अ रोल ऑफ प्लेड बाय माय मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। याद रखना, जो लार्ज और स्मॉल यूनिट जो आपके यहाँ पे अटैच होते हैं ना, ये अटैच करने के लिए एक आपका एलिमेंट की आपको बड़ी जरूरत होती है, दैट इज माय मैग्नीशियम आयन। तो याद रखना, ये हमेशा याद रखना आपसे, मैग्नीशियम आयन इज समथिंग यू विल फाइंड प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स। तो दोनों जो आपके यूनाइटेड रहते हैं, इसकी वजह से वो रहते हैं, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, देन इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे है इनिशिएशन कोडॉन, हैंड रेज करके बताओ। इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द यूकैरियोट्स, कौन सा होगा यहाँ पे। सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, आंसर सब देंगे यहाँ पे। बताओ महेश क्या होगा इसका आंसर। चलो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप यहाँ पे करो, और ये क्या कोड करेगा। अरे महेश बोलिए क्या कोड करेगा ये, बताओ। अक्षरा क्या कोड करेगा ये। मिथियोनिन। मिथियोनिन को ये कोड करेगा, ये सब याद रखना है, इसको नहीं बोल सकते आप। अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ, जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस आपको मिलता है वो कौन डिसाइड करता है, इनमें से कौन सा आरएनए है जो बेसिकली वो डिसाइड करेगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तो अनप्रीत बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है हमें। सर एमआरएनए। आ रहे हो रानी, क्या लग रहा है। यस सर, ऑप्शन सी। आंसर यहाँ पे सही है, राइट। ठीक है, ओके, सो दिस समथिंग वी हैव डन। अब ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, याद रखना इसमें से बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन लोग नहीं पूछे, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से अच्छे आ जाते हैं। सो जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। हमारा ट्रांसलेशन यहाँ पे खत्म हो गया है। आई होप ट्रांसलेशन को लेके किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे आपका क्या होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको यहाँ बताऊं, तो जब भी कोई बात करता है जीन एक्सप्रेशन के बारे में, whenever someone discuss about the gene expression, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है दैट एक जीन आपको कुछ बना के देगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जीन एक्सप्रेशन, तो दैट मींस कि आपका जीन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे बना के देगा। क्या बना के देगा, इट कैन गिव यू द mRNA, राइट। और यहाँ फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, mRNA लिखता हूँ यहाँ पे, आई कैन से कि मेरा जीन मुझे बना के देगा यहाँ पे लेट्स से प्रोटीन, राइट, या फिर ये मेरा प्रोटीन बना के दे रहा है। या फिर कोई मेरा जीन होगा जो मुझे सिर्फ आरएनए बना के देगा, जैसे टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, सो इट कैन मेक आरएनए, सम टाइम इट कैन मेक ओनली आरएनए। तो जीन आपको इधर प्रोटीन बना के देगा
या फिर आपको आरएनए बना के देगा, जब वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। अब एक प्रोटीन क्या हो सकता है? अब प्रोटीन कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स। एक एंजाइम भी आपका प्रोटीन है, राइट, एक एंजाइम भी आपका प्रोटीन है आपका यहाँ पे। या मैं कहूंगा इवन आपका एक यू कैन हैव चैनल प्रोटीन, यू हैव अ चैनल प्रोटीन जो आपको सेल मेम्ब्रेन पे आपको मिलता है, वो भी आपका एक प्रोटीन होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में आपकी हेल्प करता है, राइट। सो प्रोटीन बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं इनके। एक एंटीबॉडी भी आपकी प्रोटीन होती है, अगर देखा जाए तो प्रोटीन एक एंटीबॉडी भी आपका एक प्रोटीन हो सकता है। सो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ दैट प्रोटीन इज लाइफ, राइट, और वो प्रोटीन बनाने के लिए आपकी जीन एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे मदद करते हैं, राइट। सो बेसिकली जीन अपने आप को जब एक्सप्रेस करेगा तो उसमें से आपका प्रोटीन बनेगा, पहले बनेगा एमआरएनए और फिर उसके बाद आपको वहां से प्रोटीन बनेगा। उसी तरीके से आप आरएनए भी बना सकते हो जीन में से। सो जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है दैट उसको आप जब एक्सप्रेस कर रहे हो कुछ ना कुछ वो आपको बना के देगा जिसका इम्पैक्ट फिनोटाइप के ऊपर होगा। अगर एक जीन है जो एक्सप्रेस कर रहा है और वो बना के दे रहा है आपको एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज, तो अमाइलेज क्या है? बेसिकली अमाइलेज एक आपका प्रोटीन है। अगर आपको अमाइलेज बना के दे रहा है देन अमाइलेज आपका यहाँ पे क्या है? अमाइलेज इज बेसिकली गोइंग टू बी अ प्रोटीन। और अमाइलेज अगर आपका यहाँ पे प्रोटीन है तो ये क्या करेगा? ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो समझो इस बात को कि जब कोई जीन एक्सप्रेस करता है तो कुछ ना कुछ वो आपको बना के देगा, और जो बनाने के बाद जो चीज बनेगी वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके बॉडी के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब जीन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक जीन को कैसे रेगुलेट कर रहे हो, या मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एक बार फिर बताऊं, व्हेन आई टॉक अबाउट जीन रेगुलेशन, सो जीन रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि कब आपको जीन को ऑन रखना है, कब आपको ऑफ रखना है, कब आपको जीन को ऑन रखना है। सो इट सिंपली मीन्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द जीन, switching on and off of gene, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। आपके बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो टाइम पे ही काम करेंगे, बाकी टाइम पे लोग बंद रहेंगे। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली दे विल बी फंक्शनल, बाकी वो लोग वहां पे बंद रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ, अगर कोई लड़का है 5 साल का, उस 5 साल के लड़के के अंदर क्या देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या लेट्स से देयर इज अ 5 years की गर्ल है, राइट, देयर इज अ 5 year गर्ल। नाउ टेल मी, इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोलैक्टिन? क्या वहां पे प्रोलैक्टिन प्रोटीन बना? नो सर, नो सर, प्रोलैक्टिन प्रोटीन बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है फॉर अ 5 year old गर्ल, राइट, बिकॉज प्रोलैक्टिन इज समथिंग व्हिच इज बीन यूज्ड वंस द गर्ल हिट्स अ प्यूबर्टी, वंस द गर्ल अटेन्स द प्रेगनेंसी, तब आप उसे बनाते हो, राइट। तो प्रोलैक्टिन बेसिकली आपका प्रोटीन, लेकिन आपको उसे 5 साल के बच्चे के अंदर या 5 साल की लड़की के अंदर उसका उस प्रोटीन को बनाने का कोई मतलब नहीं होता। देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग दैट प्रोटीन। तो वहां पे क्या रहेगा, वो जो जीन होगा ना जो प्रोलैक्टिन बनाता है वो वहां पे ऑफ रहेगा, वो वहां पे बंद रहेगा, राइट। वो आपका ऑन कब होगा? व्हेन अ गर्ल हिट्स अ प्यूबर्टी एंड व्हेन अ गर्ल गेट्स कंसीव्ड, वो टाइम पे आप उसे वहां पे ऑन करोगे, ठीक है, वो टाइम पे आप उसे वहां पे ऑन करोगे, बाकी तो वो आपका वहां पे बंद रहेगा। अब मुझे बताओ, कोई अगर 8 साल का लड़का है जो सुबह शाम केक भी खाता है, क्या उसके अंदर मेरा जो जीन होता है इंसुलिन वाला, क्या वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑन रहेगा सर, ऑन रहेगा जी, ऑन रहेगा। अगर मेरा कोई लड़का है वहां पे और वो, देखो, अगर आप केक नहीं भी खा रहे ना सुबह शाम, अगर रोटी भी खा रहे हो तब भी इंसुलिन तो आएगा ही आपके बॉडी के अंदर। सो दैट इज अ काइंड ऑफ जीन व्हिच विल रिमेन फंक्शनल ऑल द टाइम, राइट। तो वो हमेशा वहां पे ऑन रहेगा, ओके। तो ये बात आप समझो कि कई सारे आपके जीन होते हैं जो हमेशा आपके ऑन रहते हैं, कई सारे जीन ऐसे होते हैं जिनको आपको ऑन करना होता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, उसके अलावा उनको आप ऑफ रखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। यू डोंट हैव टू कीप देम ऑन ऑल द टाइम। इसको हम कहते हैं यहाँ पे जीन रेगुलेशन, इसको हम कहते हैं यहाँ पे जीन रेगुलेशन। एज पर द रिक्वायरमेंट आपका जीन आपका काम करेगा, एज पर द रिक्वायरमेंट आपका जीन ऑन होगा, और जब उसकी जरूरत नहीं है तो वहां पे ऑफ रहेगा। सो दैट विल रिमेन ऑफ ऑल द टाइम। जैसे अमाइलेज आपका एंजाइम मुंह के अंदर हमेशा बनता रहता है, वो हमेशा बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता रहता है। दैट इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज रिमेन ऑन ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम हमारे यहाँ पे एक स्टोरी समझेंगे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे लैक ओपेरॉन। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लैक ओपेरॉन व्हिच विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। बट इसके पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सी रेगुलेशन ऑफ जीन। अब सुनो ध्यान से, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल। तो एक बड़ा ही ब्रॉड टर्म है आपका यहाँ पे। कंसिडरिंग दैट अ जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जनरली आप क्या कहते हो कि जब आपका जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो आपको प्रोटीन बना के देगा।
It can be regulated at several level. It can be regulated at several level. In eukaryotes, the regulation could be exerted at these levels. रेगुलेट करना मतलब आप समझो, जीन को हमें ऑन करना है, ऑफ करना है, जीन को ज्यादा एक्सप्रेस कराना है, राइट? दिस इज ऑल रेगुलेशन, राइट? दिस आर ऑल गोइंग टू बी रेगुलेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं. कितना ट्रांसक्रिप्शन होगा, दैट कैन बी रेगुलेशन ओवर देयर. या ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा. कई बार अगर आपका जीन यूजफुल नहीं है, जीन का कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है, तो उसे आप ट्रांसक्रिप्शन ही करने नहीं दोगे, तो आपने ट्रांसक्रिप्शन वहां पे अपना रोक दिया. ठीक है. देन द सेकंड रेगुलेशन आप यहाँ पे हो सकता है प्रोसेसिंग लेवल पे. प्रोसेसिंग लेवल पे मतलब जब आप ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, तो वो टाइम पे आप डिसाइड करते हो कि इसको आपको ट्रांसलेट कराना है या नहीं कराना है. अब ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. आप बोलोगे कि सर अगर प्रोसेसिंग हो रहा है तो ट्रांसलेशन तो होना ही चाहिए ना फिर वहां पे, राइट? बट अगेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी के बाहर का है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि अभी आप इसे सिर्फ याद रखो कि प्रोसेसिंग लेवल पे भी जहां पे आप स्प्लाइसिंग करते हो ना, वहां से भी आप रेगुलेट कर सकते हो कि मेरा जीन कैसे काम करेगा, राइट? सो बट दैट इज समथिंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड एट दिस लेवल राइट नाउ. ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते, बट वो आपके स्कोप के बाहर के, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे. बट याद रखना, प्रोसेसिंग लेवल पे भी आप जीन को रेगुलेट कर सकते हो. देन थर्ड थिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. तो ये भी डिटरमाइन करते हैं कि आप अपना जो एमआरएनए वो आप न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आप भेज रहे हो, तो आप कहाँ भेज रहे हो. आर यू सेंडिंग देम ऑन द ईआर, क्योंकि ईआर भी होता है, सुना होगा ना आपने, एक टर्म सुना होगा आपने, आरईआर, रफ रेटिकुलम. तो ये भी आपको प्रोटीन बनाने में आपकी हेल्प करता है, राइट? देन यू ऑल्सो हैव राइबोसोम जो फ्रीली घूम रहे होते हैं. आपके राइबोसोम्स जो आपके होते हैं, जो आपके घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये भी आपको प्रोटीन बनाने में आपकी हेल्प करते हैं. तो इस लेवल पे भी आप उसे रेगुलेट कर सकते हो, कितना बनेगा प्रोटीन, कितना नहीं बनेगा, दैट कैन बी डन. एंड ट्रांसलेशन लेवल पे तो आप रेगुलेट कर ही सकते हो कि आपको कितना ट्रांसलेशन करना है और कितना आपको नहीं करना. सो दैट इज ऑल रेगुलेशन. रेगुलेट करना मतलब आप डिसाइड करो कि कितना प्रोटीन बनाना है और कितना नहीं बनाना, राइट? कब जीन को मुझे ऑफ रखना है, कब मुझे उसे ऑन रखना है, और जब मुझे उसे ऑन रखना है तो मुझे उसे कितना ऑन रखना है या कितना उससे से मुझे प्रोटीन बनाना है. सो दीज आर ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय रेगुलेशन. तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. यू जस्ट हैव टू नो कि आप उसे रेगुलेट हर एक लेवल पे आप यहाँ पे उसे कर सकते हो. अब मुझे बताओ, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. सो नाउ विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ अ लैकोपेरॉन. मैं लैकोपेरॉन की कहानी से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा. आप अगर कहानी समझ लोगे ना, तो थ्योरी वाला पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं. यू जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. आपको बस बेसिक चीजें आपको वहाँ पे समझनी पड़ेगी. जब भी आपके सामने लैकोपेरॉन आता है ना, अच्छा लैकोपेरॉन चलो 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, एक और चीज आपको बताता हूँ. देयर आर सम जीन्स, कुछ जीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एज अ हाउसकीपिंग जीन्स. देयर आर सम जीन्स यू कॉल देम एज अ हाउसकीपिंग जीन्स. हाउसकीपिंग जीन्स कौन से होते हैं? ये वो जीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं ऑल द टाइम. दे एक्सप्रेस, सॉरी, these genes are going to express, they are going to express all the time. ये हमेशा काम करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके मुंह में जो सलाइवा के अंदर जो अमाइलेज बन रहा है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जीन. वहां पे एक है जिसे हम कहेंगे हाउसकीपिंग जीन, जो हमेशा आपका अमाइलेज बनाते रहेगा. कभी ऐसा नहीं होता ना कि आपका सलाइवा खत्म हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता. सो यू विल फाइंड दिस इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल, दैट कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता रहता है. मालूम है ना क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? पढ़ा होगा 11 के अंदर. Yes, sir. मेरे उत्तराखंड के बच्चे और लड़के लोग, ग्लाइकोलाइसिस सुना है ना आप लोगों ने? वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना. तो नो, किसी ने तो भी नो बोला यहाँ पे, कोई तो था हमारे बीच जो नो बोल के साइड हो गया. अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली बेटा क्या होता है ना कि आप स्कूल में शायद आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन करते हैं Yes, sir. अपने आप को. हाँ ठीक. सो ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए जो आपके जो एंजाइम्स होते हैं ना, राइट, ये आपको हमेशा आपको चाहिए होते हैं, ये आपको हमेशा बनाने पड़ते हैं. ये थ्रूआउट द सेल ये होता ही रहता है आपका. सो दे आर द एग्जांपल ऑफ माय हाउसकीपिंग जीन्स. ये मतलब वो जीन्स है जो हमेशा वहां पे लाइक आपके काम करते रहेंगे, 24 घंटे ये काम करते हैं. Then you have second genes which are called as my regulatory genes. Regulatory genes.
रेगुलेटरी जीन्स आपके यहाँ पे वो होते हैं जो तब काम करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, दे एक्सप्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट, दे एक्सप्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे सेल की आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट है तो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ आपके जीन्स होते हैं जो काम जरूरत हो तभी एक्सप्रेस करते हैं, बाकी वो नहीं करते। सो दैट इज समथिंग दे विल डू। जब जरूरत होगी तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और वो बंद रहेंगे। सो इसे हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स। तो ये बात पहले, ये दो टर्म्स आपने यहाँ पे रखना, दीज आर माय रेगुलेटरी जीन्स। आई होप ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है। आई होप दिस टू टर्म्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। अब एक काम करते हैं, एक पिक्चर हम बनाते हैं आपके यहाँ पर, पिक्चर समझाते हैं। एक हम यहाँ पे जीन बनाते हैं और जीन की बस पिक्चर यहाँ पे अगर आप समझ जाओ ना उतना मेरे लिए ना है अभी के लिए। समझो ये मेरा यहाँ पे एक जीन है और ये हम बात कर रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के पास यहाँ पे क्या होता है, पहले चीज इसके पास होगा यहाँ पे प्रमोटर। दिस विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर यहाँ पे। सो यहाँ पे हम बना देते हैं एक प्रमोटर जिसको हम यहाँ पे लगेंगे एज अ पी। उसके इसको प्रमोटर तो आप जानते हो, प्रमोटर एवरीवन नोस प्रमोटर क्या होता है वहां पे, राइट। प्रमोटर के पहले एक और आपके यहाँ पे जीन होगा जिसे बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ जीन आई। प्रमोटर के पहले यहाँ पे एक जीन होगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जीन आई। जीन आई जो आपका यहाँ पे है इसमें से बनेगा आपके यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन, या जीन आई को मैं यहाँ पे इवन कह सकता हूँ एज अ रेगुलेटर। सब शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं एज यहाँ पे एज अ रेगुलेटर। रेगुलेटर से हम बोलेंगे यहाँ पे क्या रेगुलेट करेगा भगवान जाने, बट अभी इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रेगुलेटर, हम इसे यहाँ बोलेंगे, राइट। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रमोटर ओवर हियर। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रमोटर। उसके बाद you will have one more gene over here and that gene over here is called as your operator. Right after promoter आपको यहाँ पे एक और जीन आपको मिल जाएगा and that gene over here is called as my operator. O. This is my operator. और ऑपरेटर के बाद आपको लेंगे यहाँ पे 3 बैक टू बैक जीन्स। आफ्टर ऑपरेटर you will find 3 genes are present over here और वो जीन्स आपके होंगे। सो पहला जीन जो मेरा यहाँ पे होगा that gene is called as my जीन नंबर LAC-Z। इस जीन को हम बोलते हैं एज अ LAC-Z। LAC-Z के बाद जो दूसरा मेरा यहाँ पे जीन होगा वो जीन जो मेरा यहाँ पे होगा उसे बोलूंगा यहाँ पे LAC-Y। और थर्ड जीन जो मैंने यहाँ पे मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, थर्ड जीन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय LAC-A। ये 3 जीन आपको यहाँ पे दिख रहा है। बोलोगे सर 3 जीन एक साथ आपने कैसे लगा दिए? मैं लगा सकता हूँ क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात करें। अगर आपको याद हो तो बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कुछ याद आ रहा है? ये टर्म आपने सुना होगा। यस सर। बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल जीन्स आपको मिल जाते हैं। एक ही स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आपको मल्टीपल जीन्स आपको मिल जाएंगे। एक सिस्ट्रॉन के अंदर आपको मल्टीपल जीन्स आपको मिल जाएंगे। तो इतनी कहानी आपको याद रखनी है। पहले तो आपको इतनी बात याद रखनी है, यू हैव अ रेगुलेटर जीन, यू हैव अ प्रमोटर जीन, यू हैव ऑपरेटर जीन, LAC-Z, LAC-Y, LAC आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड हम बात करें अभी यहाँ पे ई कोलाई के बारे में। ई कोलाई की कहानी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इतना याद रखना आप यहाँ पे। अब एक और बात याद रख लो जिसके वजह कि मैं आपको रिलीज करूंगा इसके वजह कि आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया आपका होता है ना यहाँ पे, वो आपका कंज्यूम करना प्रेफर करता है ग्लूकोज। जनरली वो क्या खाना प्रेफर करेगा? ग्लूकोज। याद रखना, ई कोलाई बैक्टीरिया जनरली प्रेफर करता है ग्लूकोज खाना, वो प्रेफर करता है। जब उसके पास ग्लूकोज नहीं होता और जब उसके पास खाने के लिए ग्लूकोज नहीं होगा तब वो खाना प्रेफर करेगा आपका लैक्टोज मॉलिक्यूल। सो तब वो प्रेफर करेगा आपके यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल। तो इतनी बात यहाँ पे याद रखो कि जनरली क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेफर करता है खाना आपका ग्लूकोज। इट विल प्रेफर टू फीड ऑन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। बट अगर आपका ग्लूकोज नहीं हुआ तो वो इवन खा सकता है लैक्टोज। लैक्टोज एक डायसैकेराइड होता है, याद रखना। लैक्टोज आपका एक डायसैकेराइड आपको मिलेगा देखने के लिए। ग्लूकोज और लैक्टोज से बना हुआ एक डायसैकेराइड आपका होता है। शुगर मॉलिक्यूल इट्स अ डायसैकेराइड। ये आपने अगर अपने 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने अपना पढ़ा होगा चैप्टर डाइजेशन वाला तो उसमें आपने ये टर्म सुना होगा लैक्टोज। इवन इसमें भी पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल्स में भी आपने पढ़ा होगा लैक्टोज नाम का टर्म। सुना है नहीं सुना? सब लोग चुप हो गए। सुना है। सुना होगा। तो डायसैकेराइड, इट्स अ डायसैकेराइड। डायसैकेराइड
शुगर मॉलिक्यूल बेटा है, सिमिलर शुगर मॉलिक्यूल। तो याद रखना बैक्टीरिया इसको कंज्यूम करना प्रेफर करता है जब ग्लूकोज नहीं होता तो आप ये चीज समझो, ये जो हमने जीन यहाँ पे बना के रखा हुआ है ना, ये जो लैग जेड लैग वाई लैग ए बना के रखे हुए हैं, ये जो पूरा जो मेरा यहाँ पे जीन है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चरल जीन जो पूरा यहाँ पे कंपोनेंट है, इसका काम होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करना। इसका काम होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करना। अगर लैक्टोज नहीं है एनवायरमेंट के अंदर तो ये जीन आपके यहाँ पे रहेंगे बंद। अगर आपके पास लैक्टोज नहीं है देन दीज जीन्स वोंट बी फंक्शनल। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि लैक्टोज के एब्सेंस में ये जीन मेरे फंक्शनल नहीं होते, तो आप मुझे बताइए क्या ये मेरा रेगुलेटरी जीन है या मेरा हाउसकीपिंग जीन है? रेगुलेटरी जीन है। जब लैक्टोज होगा तभी वो चालू होगा, जब लैक्टोज नहीं है तो वो काम करेगा नहीं। सिंपल सी बात है। वो पसंद भी नहीं करना बैक्टीरिया खाना। अगर बैक्टीरिया को तुम वहां पे ग्लूकोज दोगे और लैक्टोज दोगे ना, तो वो लैक्टोज देखेगा भी नहीं, वो ग्लूकोज ही खाएगा वहां पे, राइट? सो दैट विल ओनली ईट जब ग्लूकोज नहीं होगा और तुम लैक्टोज डाल कर रहे हो वहां पे कि नहीं अब यही है खाने के लिए, तब वो उसे खाना चालू करता है। सो याद रखना इट्स अ रेगुलेटरी जीन। ये तब भी आपका एक्सप्रेस करेगा जब you will only have lactose in the environment, then only it will going to express itself, right? अभी के लिए बस इतना याद रखो। I don't want you to remember more than this. इतनी बात रखो कि मैंने यहाँ पे जीन के नाम यहाँ पे क्या लिखे हैं। कल उठ के अगर मैं आपको बोलूँ खुद से ड्रॉ करो तो आपको खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए, जिसमें कुछ है भी नहीं ड्रॉ करने के लिए। You just have to know the sequence of the gene, lag Z, lag Y, lag K। और ये बैक्टीरिया क्या खाना प्रेफर करता है वो याद रखना, और अगर वो नहीं हुआ तो इट विल प्रेफर टू ईट ऑन द लैक्टोज। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। और ये रेगुलेटरी और हाउसकीपिंग जीन जो आपके होते हैं ये आप यहाँ पे याद रखो। मैं इसके अंदर पुश नहीं कर रहा ज्यादा क्योंकि इसमें से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के निकलते हैं। सो दैट्स व्हाई विल जो स्लाइटली स्लोअर ओवर हियर, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर कट आपको यहाँ पे याद रहे, ताकि इसके बाद कितना भी घुमा के आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे संभाल लो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, होप करता हूँ कि आप संभाल लोगे। सो दैट इज समथिंग विल डू। ठीक है, सो अभी के लिए आप ट्रांसलेशन पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना अपनी एनसीईआरटी में से, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो। आई थिंक हमारा कल वापस से लेक्चर होगा ना, सो कल हम लोग मिलेंगे और हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन वाली चीज को आगे बढ़ाएंगे। सो विल अंडरस्टैंड द लैक ऑपरॉन एंड विल ट्राई टू आल्सो कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये दो चीजें हम कल करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द लैक ऑपरॉन, बिकॉज लैक ऑपरॉन से काफी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैम। ठीक है, तो या दैट्स इट। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन कवर किया, हमने यहाँ पे लैक ऑपरॉन, यहाँ पे हमने उसका इनिशियल पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो असाइनमेंट सब लोग सॉल्व करके शेयर करेंगे। बहुत कम लोग असाइनमेंट आजकल सॉल्व कर रहे हैं। Yes, sir. ऐसे नहीं चलेगा, सब लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज डू दैट। एंड कल विल आल्सो डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट एज वेल। टेस्ट में से 2-4 क्वेश्चन निकाल के देख लेते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन तो शायद रिपीट हो गया था। आई थिंक वो जीनोटाइप बनाना था ना, शायद से जीनोटाइप बनाने वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, शायद से कोई बता रहा था। Yes, So sir. that question. I think कोई कह रहा था कि एक आंसर गलत भी है शायद से। One of the answer was incorrect as well. We'll have a look at that. We'll have a look at that. देखते हैं उसको क्या करना है, उसका एक बार चेक कर लेते अपने एंड से, and then let's have a look. Okay, just wait a minute. All right.